नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज सुबह आपसे मुखातिब होने इसलिए आया हूं। कल रात तक मेरे पास बहुत से फ़ोन आए, बहुत से मैसेज आए, बहुत से कमेंट्स भी आपके पढ़ने को मिल रहे हैं और मुझे लगा कि आज सुबह ही आपसे बात की जाए, क्योंकि आज दिल्ली विश्वविद्यालय के राउंड 2 के अंतर्गत सेकंड सीट एलोकेशन आने वाली है, जो कि शाम के 5 बजे आएगी। हो सकता है ये थोड़ा पहले भी आ जाए और हो सकता है कि ये समय से थोड़ा लेट भी हो। जैसा कि पिछली बार आपने देखा था कि दोपहर 12 बजे के बाद ही आपको एलोकेशन दिखनी शुरू हो गई थी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कंप्यूटर सेंटर है बहुत ही ज़िम्मेदारी से काम कर रहा है और बहुत ही द्रुत गति से काम कर रहा है कि आपको जल्द से जल्द अपनी सीट देखने को मिले। हम और आप सभी चाहते हैं कि हर बच्चे को सीट मिले, लेकिन सबको सीट नहीं मिल सकती, ये आपको भी पता है। लेकिन ये राउंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये मैं आपको एक डेटा से बताता हूँ। दरअसल कॉलेजेस की तरफ से जो है वो जो डेटा निकल के आया है वो ये है कि तमाम जो कोर्सेज़ हैं उनमें सीटें माइनस में भी चली गई हैं। जैसे माइनस का मतलब ये समझिए कि उनकी जो टोटल जो सीट है उससे जो ज़्यादा की एलोकेशन हुई और एडमिशन भी जो है वो लगभग उतने हो गए, तो नतीजा है कि वो सीट जो है वो माइनस में चली गई। कहीं पर -16 है, कहीं पर -24 है, कहीं कहीं तो -36 भी है। और एक कॉलेज, हालांकि जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उसका तो ये कहना है कि उसके यहाँ तो लगभग 100 से अधिक एडमिशन हो गए हैं। ये आंकड़े सुनकर आप यकीनन थोड़ा सा डर रहे होंगे कि सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको याद हो कि कुछ दिन पहले ड्यू की एडमिशन कमेटी के सीनियर मेंबर प्रोफेसर जसविंदर सिंह का जब हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि इस राउंड में भी ये सीटें जो है वो एलोकेट हो सकती हैं एक्स्ट्रा। कितनी होंगी ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन उनका इशारा साफ कहता है कि जो ड्यू में सीटें जो भरने का जो मैकेनिज़्म है इस बार वो यही है कि एक्स्ट्रा सीट एलोकेट की जाए, जिससे कि अगर बच्चे छोड़कर भी जाते हैं तो एक जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। और इसी लिहाज से दिल्ली विश्वविद्यालय के डायरेक्शन पे जो है वो काम हो रहा है कि जिससे मैक्सिमम बच्चों को सीट अलॉट की जा सके। और शायद इसीलिए इस बार एरर भी उतने देखने को नहीं मिल रहे हैं, एडमिशन कैंसिल उतने नहीं हो रहे हैं जितने कि पिछले साल कैंसिल हो रहे थे। मेरे पास एक कॉलेज की लिस्ट है और यहाँ पर पता लगा कि सिर्फ 3 ही एडमिशन कैंसिल हुए, और ये 3 एडमिशन सिर्फ इसलिए कैंसिल हुए क्योंकि इनके पास जो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था OBC NCL का। और जाहिर बात है, आप भी जानते हैं कि बहुत समय दिया गया था ताकि अपने आप डॉक्यूमेंट बना लें, जिसकी वजह से ये सीट इनकी रिजेक्ट हो गई। अभी इनके बारे में क्या चीज़ें हो सकती हैं मिड एंट्री में, क्या ये लोग आ सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे ड्यू की एडमिशन कमेटी के मेंबर से कि मिड एंट्री में किन किन लोगों को एंट्री मिलेगी। फ़िलहाल तो आप सभी चाहते हैं कि बस हमारी सीट अपग्रेड हो जाए, ये अपग्रेडेशन वालों की तमन्ना है। ये मुझे एक कमेंट में ही पढ़ने को मिला कि सर बस सीट अपग्रेड हो जाए, ऐसी दुआ करो। मैं भी बिल्कुल ऐसी दुआ करूंगा कि आपकी सीट अपग्रेड हो जाए, लेकिन मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं और ना ही कोई अनुमान लगाने वाला हूं। जो बातें हम कर रहे हैं वो फैक्चुअल रिपोर्टिंग के ऊपर है कि क्या स्थिति है और आपके लिए चांस कितने हैं। देखिए, BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम में जिन जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है अपग्रेडेशन के लिए, उसमें अपग्रेडेशन के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स रहा है। और इसके बाद जो नंबर है वो इंग्लिश ऑनर्स का है, तीसरा नंबर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, जो अभी सीट हमारे पास है वही हम रखेंगे, या जो हमें अपग्रेड हो जाता है हमारा वो लेंगे, या अगर अपग्रेड नहीं होता है तो हमारे पास क्या विकल्प होंगे, या आप जो है वो बाद में डिसाइड कीजिएगा। अभी के फ़िलहाल एक चेतावनी आपको देंगे, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनको ऑलरेडी सीट मिली हुई है। हमने देखा अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स ऐसे आए हुए हैं जो स्टूडेंट्स को भ्रमित कर रहे हैं कि अगर आपको ऑफ कैंपस मिला है तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल 8 कॉलेज होने का मतलब ही ड्यू नहीं है। नॉर्थ कैंपस में केवल 8 कॉलेज हैं, और ये 8 कॉलेज, और अगर उसमें IPCW को भी मिला दें तो ये 9 कॉलेज होते हैं, क्योंकि IPCW थोड़ा सा नॉर्थ कैंपस से थोड़ा सा दूर है, लगभग 1.5 किलोमीटर। लेकिन ये 8 या 9 कॉलेज ही ड्यू नहीं है, ड्यू पूरी दिल्ली में फैला हुआ है।
अगर आप बात करेंगे नरेला साइड की तो वहाँ स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है जो कि अलीपुर पे है, भगिनी निवेदिता कॉलेज है जो कि नजफगढ़ में है। इसी तरीके से जब हम ट्रांस जमुना जाते हैं तो उसका जो लास्ट कॉलेज है वो बिल्कुल लोनी बॉर्डर से थोड़ा सा पहले BR अम्बेडकर कॉलेज है। तो दिल्ली के सारे कॉलेजेस बिल्कुल अलग अलग हैं और इन सभी कॉलेजों में फैकल्टी बहुत अच्छी है, एक सी पढ़ाई होती है। एक बच्चे ने कमेंट लिखा है कि सर जो है वो अगर हमें किसी ऑफ कैंपस कॉलेज की डिग्री मिलेगी तो क्या वो वैलिड नहीं होगी? डिग्री पर कॉलेज का नाम नहीं होता, ये आप साफ सुन लीजिए। डिग्री पर केवल आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, वो भी सबसे टॉप में उस कॉलेज का, लेकिन वो डिग्री जो होती है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की होती है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से क्या किया है, आपकी डिवीज़न क्या आई है, केवल ये इतना लिखा होता है। तो जो कंपनियां या जहां कहीं भी आप जॉब के लिए जाएंगे वहां पर वो केवल दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री देखी जाएगी। तो अगर आपका कहीं पर एडमिशन है तो आप जो ये विड्रॉ की जो मुहिम चल रही है, ठीक है, उसमें ना फंसें, क्योंकि मैंने जो है कमेंट से अंदाज़ा लगाया और मैंने उस कमेंट पे लिखा भी कि आप ऐसे कमेंट करने वालों की बातों में ना आएँ। उनके अपने वेस्टेज इंटरेस्ट हो सकते हैं कि आप जो है वो विड्रॉ ले लें, लेकिन विड्रॉ लेकर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना समझदारी नहीं है। क्योंकि आज भी मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना और रहना किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मुकाबले बहुत सस्ता है। DU की फ़ीस बहुत सस्ती है। आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस और DU की फ़ीस के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब बात आती है कि उन लोगों की जिनको एक भी सीट नहीं मिली और वो इंतज़ार कर रहे हैं बस हमको भी लिफ्ट करा दें और एक सीट हमें मिल जाए। इसके लिए देखिए DU के एडमिशन ब्रांच ने बहुत व्यापक तैयारियाँ की है, बहुत ही माइन्यूटली। ये मेरे पास कुछ डेटा है, हालांकि इस डेटा से बहुत ज़्यादा अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये कहीं पर प्लस है, कहीं पर माइनस है। कहीं पर 22 सीटें खाली हैं तो कहीं पर 27 सीटें माइनस भी हो रही हैं। तो इस चीज़ों को छोड़ दें आप। अभी भी 15,000 से ऊपर सीटें जो है वो वैकेंट थीं जब आपने देखा, लेकिन कुछ सीटें और भी निकल के आ सकती हैं। जैसा कि कहा भी गया है कि इस राउंड में भी एलोकेशन जो सीटें सेंक्शन है उससे ज़्यादा हो सकती हैं, तो आपके लिए मौके और ज़्यादा बनेंगे। लेकिन आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप जो है वो जहां आपको सीट मिले आप उस सीट को तुरंत एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय 16 अगस्त से अपनी जो सेशन है वो शुरू करना चाहता है। और जिन लोगों को, जिन विद्यार्थियों को इस राउंड में भी सीट मिल जाएगी वो भी 16 को अपना कॉलेज अटेंड कर सकते हैं और जाहिर बात है कि वो सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 40,000 से ऊपर जो संख्या है वो उन एस्पिरेंट्स की है जिन्होंने अपग्रेड का बटन दबाया हुआ है। और मान के चलिए कि अगर इसमें से 20% भी अपग्रेडेड हो जाते हैं तो ये 20% जो है वो आपके लिए ये संख्या बनेगी। तो नेचुरली इस राउंड में जो एडमिशन्स हैं वो ज़्यादा होंगे। तो इसलिए आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही खुशनुमा हो और आपको कि जिस कॉलेज में सीट मिले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अपग्रेडेड के लिए अप्लाई किया हुआ है और कहाँ अपग्रेड हुआ, पहले कहाँ था, उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा जो भी आपके सवाल हैं उसे भी आप लिख सकते हैं। कंपार्टमेंट केसेस का जहाँ तक सवाल है उसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि उनको मिड एंट्री में मौका दिया जाएगा। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम जो है वो ज़रूर लेके आएंगे। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार निवेदन करूँगा आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगी। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।